जी, मुझे ये लगता है, चुड़ैल की मेरी ये खबरें हैं कि पाकिस्तान और इजराइल जो हैं, इनकी एयरफोर्स का टाकरा होने वाला है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चूंकि अब पाकिस्तान और इसराइल की कोई बॉर्डर्स तो मिलते नहीं है, तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तो फिर एयरफोर्स का ही होगा। अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं। Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. We are an established and declared nuclear power, and if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. हमारे पास तो S-400 नहीं है, पेट्रियट नहीं है, डॉम नहीं है, तो फिर मेरा मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो उतना जदीद नहीं है, इसीलिए मुरीद के बहालपुर हिट भी हो सके थे। और मैं दुआ करता हूं कि इनको इनकी औकात याद करा दें पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स इनको बिल्कुल इस तरह मारेंगे। अगर हम ये कहें कि क्योंकि मुरीद के वाले भी पहुंच गए थे तो इजराइल के भी पहुंच जाएंगे, इजराइल के खुद कितने रुके हैं, और इजराइल हमसे 70 गुना छोटा है रकबे में, केपीके का चौथा हिस्सा है। मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान की पहले ही एक जंग जारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, अभी बिहार के इलेक्शंस आने हैं, हिंदुस्तानी कुछ भी दोबारा कर सकते हैं, हमें दूसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। वो जंग हमारी नहीं है, वो अरबों की जंग है। हम हमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जाके लड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी पायलट्स की जो स्किल सेट है, और सबसे बड़ी बात बहादुरी है। ये कतरी तो डरपोक है ना, उनके जाने के 2 घंटे के बाद जहाज उड़ा रहे हो, क्या हो गया, कहाँ चले गए, जा पीछे। जय हिंद दोस्तों, शायद अब कुछ ही दिन बाकी हैं इजराइल और पाकिस्तान के बीच जंग का डंका बजने वाला है। कतर पर इजराइल की बमबारी देखकर पाकिस्तान की आंखें खुल गई है। अब समझ में आया है कि आतंकवाद को पालना, आदर सत्कार करना और उसके साथ फोटो खिंचवाना जितना आसान है, उसका अंजाम उतना ही खतरनाक होता है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इस पर विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। देखिए ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत क्या है। हमारे पास तो S-400 नहीं है, पेट्रियट नहीं है, डॉम नहीं है, तो फिर मेरा मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो उतना जदीद नहीं है, इसीलिए मुरीद के बहालपुर हिट भी हो सके थे। तो कहते हैं जब इसराइल के साथ हमारी होगी, उनके जदीद जहाज आएंगे, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनको रोक सके। ठीक, फिर मुझे एक और तरफ जाना पड़ेगा आपकी इजाजत से। आपने कहा हमसे नहीं रुके जो आगे, मुरीद के आगे, तो इजराइल तो पिछले 78 सालों में 260 बिलियन की मिलिट्री एड ले चुका है अमेरिका से। 260 बिलियन, ये नंबर 1 मुल्क है जिसको मिलिट्री एड अमेरिका ने दी है पिछले 78 सालों में, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है इजिप्ट, उसको 50 बिलियन मिली है, और बाकी बहुत नीचे हैं इससे बाकी मुल्क। अब आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका का नंबर 1 अगर किसी को उसने असला दिया है, मिलिट्री एड दी है, वेपन्स दिए हैं, रेडार्स दिए हैं, स्लिंग लिया है, एरो 1, 2, 3, आयरन डोम, थर्ड का एयर डिफेंस सिस्टम, तो इजराइल ईरान जैसे मुल्क के मिसाइल रोक सका? तो ये रोकने और ना रोकने का तो मेरा ख्याल है डिबेट कहीं नहीं पहुंचती। उसकी हमने एग्जीबिशन देखनी होती है कि एग्जिबिट क्या किया। और एक ये भी राय है कि जी अगर इसराइल ने हमला किया तो इंडिया इसराइल के साथ होगा और ये 2 वे स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। ये तो 40 साल से केमिस्ट्री चल रही है, वो मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। न्यूक्लियर जब हमला होना था उस वक्त भी हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि या इजराइल डायरेक्ट आएगा या इंडिया के थ्रू जॉइंट वेंचर करके हो सकता है एक फॉर्मेशन बन के आए। और अभी ड्रोन ने आपको इतने सालों बाद फिर साबित कर दिया कि ड्रोन कहां से आ रहे थे और किसने, कौन चला रहा था वो। तो ये कोई हमदर्दी इजराइल को कभी भी हमारे साथ नहीं रही। अगर वो कर सकता तो कर गुजरता, मैं कहना ये चाह रहा हूं। और किन किन मुल्कों की एयर स्पेस उसको चाहिए होगी पाकिस्तान पहुंचने के लिए? नक्शा सामने है, जो ईरान तक चाहिए, अगले नेबर मुल्क हम है। तो उन सब ने तो फिर ईरान तक आने की इजाजत दी ना, तो फिर हम हमारे तक आने के लिए ईरान की एयर स्पेस भी यूज करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है ईरान की एयर स्पेस यूज करें। आप नक्शा खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान की अवॉइड भी हो सकती है। और फिर देखना ही होता है मुजम्मिल साहब कि किस मुल्क की मैं आपके व्यूअर्स को कहीं बोर ना कर दूं एक ही बात रिपीट करके। देखिए, हमने देखना ये होता है कि कैपेसिटी टू फाइट बैक और फिर रिजॉल्व, रिमोट किसके हाथ में है। अभी जिन मुल्कों ने कतर पर फैसिलिटेट किया होगा, तो क्या उनको नहीं पता लगा? दोनों बातें अफसोसनाक हैं। अगर उनको नहीं पता लगा तब भी अफसोसनाक है, एग्री करेंगे आप।
और अगर उनको पता था और जानने दिया तब भी अफसोसनाक है। आप मेरा ख्याल इत्तेफाक करेंगे ऐसे। तो अगर मुल्क आने दे रहे हैं तब भी बदकिस्मती है इस मुस्लिम उम्मा की, जिसको हम कहते रहते हैं, और अगर उनको पता ही नहीं लगने दिया गया, उनके अपने रडार बंद करके उनका क्या गुजर जाओ, तो वो भी उतना ही अफसोसनाक है। सर अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, हम उनको वैसे ही बुरे लगते हैं, चाइना उनके इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इज इट समथिंग लाइक अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई हमने जवाब दिया। मई में हुई हिंदुस्तान की तरफ से, हमने जवाब दिया। एक बार ईरान ने भी हल्की फुल्की की थी, हमने उसका भी जवाब दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इस्तात है, इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर भी है और न्यूक्लियर पावर भी है, तो इसलिए वो हम पे हमला उस तरह नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान फलस्तीनियों की, अरबों की मुकम्मल हमायत जारी रखे, सियासी हमायत, इखलाकी हमायत। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने उस जंग में शरीक हो, मैं नहीं समझता उस जंग में पाकिस्तान को शरीक होना। सही। और सर देखिए बात ये जी पाकिस्तान की पहले ही एक जंग जारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, अभी बिहार के इलेक्शंस आने हैं, हिंदुस्तानी कुछ भी दोबारा कर सकते हैं, हमें दूसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। वो जंग हमारी नहीं है, वो अरबों की जंग है। हम हमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जाके लड़ेंगे नहीं। हमें तो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने हम जुड़े हुए हैं और हमने वो करनी है, वो जंग, वो हमारी जंग है। तो मेरा ये इसके ऊपर नुक्ता नजर है। जी सही। सर अब जिस तरह नेतन्याहू ने अपनी एक जस्टिफिकेशन दी कि जी जिस तरह ये यूएसए ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ वो जा सकता था, तो इस तरह मेरा जाना भी जस्टिफाइड है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट कि वो तो एक जस्टिफिकेशन दे रहा है, अमेरिका की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आ रही, अमेरिका की कोई ऐसी हमने ट्वीट नहीं देखी कि वो कहें जी बड़ा अफसोस हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये गुड कॉप बैड कॉप कब तक खेलते रहेंगे? खाली गुड कॉप बैड कॉप इस वक्त की निशानी है। जी देखिए, इस वक्त निजाम टूट का शिकार है, बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई किसी किस्म की कदर नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि जिसने ये बैनुल अक़वामी निजाम बनाया था, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जंग अज़ीम दोम के बाद, वही मुल्क इसको तोड़ रहा है। और ये जो यूनिलैटरलिज्म है, पहले अमेरिका ने इराक पे सिर्फ शक की बुनियाद पर हमला कर दिया, फिर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, मोदी साहब ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब इसराइल को भी शय मिली है कि वो भी बगैर बताए, बगैर रीजन के वो हमला करता है और वो कहता है कि मुझे हमला करने का हक हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो बुलीज हैं वो इस टूटे हुए निजाम की कमजोरी की वजह से वो अब ये सारे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही एक खतरनाक बात है। कल को कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर उठ खड़ा होगा और वो जाके इस तरह का काम करेगा। इसराइल को लगाम डालना जरूरी है। अब ये जरूर सबके लिए जरूरी हो गया, खित्ते के ममालिक के लिए जरूरी हो गया है, खुसूसन अरब ममालिक के लिए। तो उनको अब ये दांत अपने दिखाने चाहिए कहीं किसी ना किसी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग करें, लेकिन कम अज कम वो इकदाम तो करें जो उनको करने चाहिए, ताकि इसराइल को कोई पैगाम तो जाए। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इजराइल पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम लेकर उसे होशियार कर रहा है कि जहां जहां हमास ने अपना ठिकाना बना लिया है, उन देशों को तबाह करने में वो जरा भी नहीं हिचकेगा, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि हमास ने कतर के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना सेफ होम बना लिया है। इसलिए या तो पाकिस्तान हमास को खुद से निकाल बाहर करे या फिर इजराइल के हमले का इंतजार करे। पाकिस्तान को मटियामेट करने में इजराइल दो बार भी नहीं सोचेगा। हमास पाकिस्तान के जिस भी बिल में घुसा होगा उसे इजराइल चूहों की तरह निकाल कर मारेगा। पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकियों का मिनी स्वर्ग है। ओसामा, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे यूएन द्वारा घोषित खूंखार आतंकवादी वहां ऐसे रहते हैं जैसे छुट्टी मनाने आए हो। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि हमास के आतंकी भी पाकिस्तान में आराम से घुसे बैठे हैं। सवाल बस इतना है कि इजराइल उन्हें ढूंढ निकालने में कितनी देर करेगा। बस जिस दिन इजराइल को उनके ठिकानों का सुराग मिल गया, उस दिन पाकिस्तान का हाल आग लगी लंका की तरह हो जाएगा। इधर ऊपर से पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स मीडिया में आकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हम मिसाइल से एटम बम गिराकर इजराइल को मिटा देंगे। वाह जनरल साहब, एटम बम गिराने की धमकी देते हो, पहले अपने घर के आतंकी संभालिए, फिर दुनिया को डराइए। इतना तो तय है
कि जो देश आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करता है वो खुद अपने बर्बाद होने की राह तैयार कर रहा है। अब देखना यह है कि इजराइल कब तक उनकी खोज में लगा रहता है और पाकिस्तान कब तक डरते डरते अपने सैनिकों को सामने भेजता रहेगा। जंग का बिगुल तो बस बजने ही वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।